आज जनपद फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी पहुंचे हुए हैं। उनका स्वागत सम्मान भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हैं। यहाँ पर एक खास चीज देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के कुछ पार्षदों ने भाजपा का दामन थामा है। आखिर क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी या क्या पसंद आई भाजपा की खूबियां, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले बता दें, हमारे साथ देश दीपक यादव जी ये हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं उदय प्रताप जी को तो आप जानते ही हैं, भाजपा से पार्षद हैं, नामित पार्षद हैं। मुनेंद्र यादव अपने आप में हेकड़ हैं, धाकड़ हैं, हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। वहीं और भी पार्षद हैं, नाम नहीं, सुबोध दिवाकर जी हैं। नाम नहीं जानती मैं, नाम बता दें आप मुझे। रविंद्र यादव जी। तो भैया आप जानते हैं कि सपा का दामन छोड़ा क्यों और भाजपा की नीति कौन सी पसंद आई। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। आज उप मुख्यमंत्री आए, आप लोगों ने सदस्यता भी ली है भाजपा की, क्यों ली है? हम लोग समाजवादी पार्टी में रहे, तन मन धन से काम किया, मुकदमे झेले, लेकिन हमारी पार्टी चापलूसों की पार्टी बनकर रह गई। उनको केवल चापलूस दिखाई देते हैं, संघर्षशील व्यक्ति किनारे कर दिए गए। हम लोग लगातार सचेत करते रहे पार्टी को फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि समय तो उन पर था ही नहीं। हमारे जिले के नेताओं को बैठा के सुन ले हमारी बात। तो कब तक हम लोग ऐसी पार्टी में रहे जो अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुने। जमीन पर जनता कुछ और चाहती है और वो कुछ लोग अपने और विधान बनाते हैं। भाजपा में आपको ऐसा क्या पसंद आया जो भाजपा आपने ज्वाइन की? भाजपा की सबसे बड़ी बात, हमें राष्ट्रवादी जो पार्टी है वो पसंद आया। उसके बाद हम देखते हैं सबका साथ सबका विकास, और हम लोग भी अपने बाड़ों में काम सबका साथ सबका विकास करके ही करते हैं। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, भाजपा में काम करेंगे। चलिए आज सत्ता की बात है, आज सत्ता में भाजपा है, हो सकता है कल भाजपा न रहे। हम तन बंधन से पार्टी के साथ लड़ेंगे। हमें मुकदमा झेलना पड़ा भाजपा के लिए, हम अन्य पार्टियों से लड़े जाएंगे जो सत्ता में होगी। लेकिन जब आप सपा में थे तो ये देखा जाता था कि आप भाजपा के लिए विरोध करते थे, ये भी कहते थे कि भाजपा पार्टी जो है वो जनता की नहीं है, जनहितैषी पार्टी नहीं है। तो अब आपने भाजपा ही ज्वाइन कर ली है। मेरा एक भी बयान आप ये दिखा दें कि मैंने कभी ये कहा कि भाजपा जनहितैषी पार्टी नहीं है। हमारा नगर निगम की राजनीति करते थे, पार्टी ने हमसे केवल महापौर से लड़ने के लिए हमें पद दिया था। हम महापौर जी से लड़ते थे, नगर निगम में जो गलत कार्य हो रहे हैं अधिकारी कर उससे लड़ते थे। हमने कभी योगी जी, मोदी जी या भाजपा के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया हो तो आप बता दें, मैं पार्टी छोड़ूंगा। कोई अच्छा, आप पार्टी में आप शामिल हो गए हैं तो क्या लगता है किस तरह से रणनीति बनाई है, किस तरह से प्रचार आगे करेंगे आप? कुछ नहीं, निकाय चुनाव में दिखाएंगे। अब अगर भाजपा बहुत बड़े अंतर से, बहुत बड़े पार्षदों की संख्या लेना कि माना जाए आने वाला आप भी भाजपा की गोदी में जाएगा? बिल्कुल गोदी में जाएगा। गोदी में इसलिए जाएगा क्योंकि अब चापलूसवाद चालू हो गया हमारी पार्टी में। अब संघर्षवाद खत्म हो चुका है। अब ये पार्टी मुलायम सिंह यादव नेताजी की पार्टी नहीं रही, अब ये पूरी चापलूसों की बन चुकी है। और वो चापलूस, मैं आज बता दूं आपको, ऐसे ऐसे लोग पद पर बैठे जिन पर 5 वोट जमीन। बिल्कुल सपा का जो यादव वोट था वो मुलायम सिंह यादव नेताजी के नाम पर जरूर इकट्ठा था, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज यादवों को वहां गुलाम समझा जाता है कि हमारे गुलाम साले कहाँ जाएंगे। ये स्थिति, ये सोच रखते हैं वहां। कुछ बता दूं, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भाजपा ज्वाइन कर लें, 60-70% यादव भाजपा में जाएगा। और यहाँ से अन्य यादव जो संगठन बनते हैं, हम यादवों को बड़े तहसील सब खत्म हो जाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं शिवपाल यादव जी भी आ जाएं भाजपा में, फिर देखना आप इस प्रदेश में क्या होता है। केवल एक ही पार्टी रहेगी, भाजपा की सारी खत्म। अच्छा, बिल्कुल। और भी ज्यादा हावी हो गया तो फिर ये मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा, और बड़ी खुशी के साथ आज मुझे खुशी है। जैसा कि आपने छात्र जीवन से आप सपा में रहे, तो इतने लंबे समय से आपको चापलूस नहीं दिखा, अब अचानक से चापलूस कहाँ से आ गया? देखिए, किसी भी कोई भी बीमारी हो वो छोटे स्तर से बड़े रूप में पहुंचती है। तो जब छोटे रूप में थी तो हम झेल रहे थे। जिले के नहीं, प्रदेश के में जो मेरी जानकारी है, जो सबसे अच्छे विधायक हैं माननीय मनीष सिसोदिया जी, उनके हमें साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं कई सालों से इंतजार में था कि मुझे कब मौका मिले। ऐसे मैं क्या कहूँ, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतने अच्छे विधायक हैं जिनके लिए आज गरीब से लेके कोई भी तबका हो, किसी भी जात का तबका हो, जो उनकी तारीफ करता है। और जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, मैं आपको एक वाकया बता दूं, सन 2018 का एक वाकया है। सीएल जैन डिग्री कॉलेज के पास एक बगल में नाला है बड़ा सा, जो फिरोजाबाद का सबसे बड़ा नाला है, उसमें गाय गिर गई थी। तो उसे निकालने के लिए तो प्रभावित है ही है, हम पार्टी से भी प्रभावित हैं, क्योंकि पार्टी में अनुशासन है। और जहाँ सब सिस्टमेटिक काम कर सकते हो, लोगों के लिए मानते समाजवादी पार्टी उग्र पार्टी है, गुंडों की अनुशासन होता तो आप ये बताइए, जो अभी जो हाल हो रहा है, क्या ये हाल होता? क्या हाल हो रहा है? आप सुनने को आता होगा कि परिवार में ही कले है,
परिवार में ये है जो जब परिवार ही नहीं साधू। हमने ये कभी नहीं कहा कि भाजपा, हमने हमेशा सम्मान किया माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का, क्योंकि आज हमारा जो देश मजबूत हुआ है वो पूरा पूरा उनके ही ऊपर श्रेय जाता है। और बात है कार्य ना करने की, तो वो हमने हमेशा कहा अधिकारियों की। नगर निगम में अधिकारी वास्तव में लापरवाही कर रहे थे, तो हमने कहा था आज भी कर रहे हैं। लेकिन किसकी सरकार है, मेयर किसकी है? भाजपा की सरकार है। देखिए कहीं भी 100% रूप से आप ये कि सारा कुछ अच्छा हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी पहले से मैं देखता हूँ काफी बेटर है। पहले जो टेंडर मैनेज होते थे वो आज टेंडर मैनेज नहीं हो रहे हैं। पहले अपने चापलूसों को टेंडर बांट दिए जाते थे कि यहाँ तेरा हो गया, यहाँ तेरा हो गया, वो तो नहीं हो रहा है। तो काफी सुधार है और धीमे धीमे आने वाले 10-20 सालों में आपको एक जो पहले हम कहते थे कि सोने की चिड़िया, वो आपको हमारा देश सोने की चिड़िया देखने को मिलेगा आपको। भाजपा में ज्वाइन होने के बाद मानसिकता बदलेगी, चूंकि अब काफी लंबे समय से सपा में रहे। हमारी एक ही मानसिकता है, अगर हमारी मानसिकता जातिवाद की होती तो आज जिस हमने विधायक का नाम लिया मनीष सिसोदिया जी का, आज उनकी अगर आप जात की बात करेंगे तो बात करना लोग हंसेंगे, आप पे बेवकूफ कहेंगे, बड़ी बेवकूफ है। तो उनके काम की बात होती है। तो यहाँ काम का वजूद है। अगर आप अच्छा काम करेंगे पार्टी में आपको जगह मिलेगी, काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो पार्टी से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे कि ताजी मैं आपको ताजा वाकया बता रहा हूँ। माननीय मुकेश वर्मा जी, उनसे जनता नाखुश हुई तो पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन उनसे जब नाखुश थी पार्टी, उनसे जब नाखुश थे लोग, तो लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने स्वार्थ में उन्हें टिकट दी, जिसका जनता आज भी विरोध करती है। जैसा कि आपने कहा कि आपने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया है, तो जनता की विकास के लिए, जनता के कार्य के लिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि भाजपा सरकार के ही मंत्री विकास कार्यों के लिए धरने पर बैठ रहे हैं, तो क्या आपको भी बैठना पड़ेगा? देखिए, नेताओं के लिए धरना ये सब जरूरी है। अगर कहीं बात नहीं सुनी जाती तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ विपक्षी लोग धरना कर सकते हैं। अगर कहीं भी लगता है कि कोई अधिकारी मनमानी कर रहा है तो सत्ता पक्ष के लोग भी धरना पे बैठ सकते हैं, जिससे कि उच्च नेतागण है उन्हें बात वहां तक पहुंचे और कार्रवाई हो। तो कार्रवाई के लिए बैठे हैं, न कि वो अपने नेताओं के खिलाफ बैठे हैं। आप ही अकेले ज्वाइन किया है समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा, या और भी कितने सदस्य आपके साथ आएंगे? आज 3 समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने ज्वाइन किया है और साथ में एक बसपा पार्टी से है। और आने वाले समय में आप देखना निगम से पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ लोग रह गए हैं वो भी जल्दी ही आपको पार्टी में देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा माना जाए? बिल्कुल उस पर मोहर लगा दी जाए। अच्छा, तो जैसे कि देखा कि बसपा से भी हमारे साथ पार्षद मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने तो दामन छोड़ा ही है, लेकिन भाजपा और बसपा के भी जो हैं वो भी, आपने भी पार्टी छोड़ी है, कैसा लग रहा है पार्टी छोड़कर? देखिए, आपके चैनल को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं। देखिए, जैसे हमारे बड़े भाई देशदीपक यादव जी ने बताया समाजवादी पार्टी की तरफ, ठीक है, मुनेंद्र यादव जी ने बताया है, तो बिल्कुल सत्यता है, इसमें कोई वो नहीं है। इसीलिए मैंने भी आज समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। कितने लंबे और समय से आप मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली भी देखी है, बहुत अच्छी मुझे लगी। सबका साथ, सबका विकास और राष्ट्रीय हिंदुवाद पार्टी, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा जब तक हम जीवित हैं तब तक हम कार्य करेंगे। अच्छा, अगर हम सपा की कहें तो आप कितने लंबे समय से अपना जीवन का जो समय है आपने सपा को दिया? आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो मैं 2004 में नरसिंह यादव इंटर कॉलेज करैल में पढ़ता था। तो मेरा जब नाम कटा तो माननीय जब मुख्यमंत्री थे नेताजी, उनने मेरा नाम लिखवाया था। तो जब तक मुझे अच्छा लगा तब तक मैंने समाजवादी पार्टी के लिए कार्य किया, मेरे पूरे परिवार ने किया। आज मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे। एक खास अहम सवाल, जैसा कि आपने देखा तमाम पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन चूंकि अभी आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं नगर निगम के, तो एक सवाल तो जाहिर सी बात है बनता है। अक्सर सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं टिकट की वजह से आपने ज्वाइन किया है भाजपा, इसमें कितनी सत्यता है? मैं आपको बता दूं, छात्र संघ का 2 बार मैं नेता रहा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, कभी मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ा, जीता। 2 चुनाव सभासद और पार्षद निर्दलीय लड़ा। बात टिकट की या चुनाव लड़ने की नहीं है, बात है जनसेवा करने की। हमें नीतियां सपा की अच्छी लगी, सपा के साथ रहे, निर्दलीय होते हुए भी रहे। मुकदमे जिले हम चाहते तो तभी भाजपा ज्वाइन कर लेते, बात वो नहीं है। जब देखा कि यहाँ चापलूसवाद हावी हो गया तो फिर हमने सोचा कि भाजपा ही फिर ठीक रहेगी, क्योंकि यहाँ राष्ट्रवाद है। तो अब हम चापलूसवाद के चक्कर में छोड़ कर आए, बाकी हमारा कोई लालच नहीं है। हम आपको यहाँ फिर बता दें
सत्ता आती जाती रहती है, जब सत्ता न रहे तब देखना कि हम तब भी भाजपा के साथ खड़े होंगे, पूरी तरीके से संघर्ष करेंगे चापलूसवाद के खिलाफ। तो जैसा कि हमने यहाँ जिन पार्षदों ने सपा की सदस्यता को छोड़ा है, पार्टी को छोड़ा है, वो तो मौजूद है ही है, लेकिन जो भाजपा पार्टी में है नामित पार्षद भी हैं उदय प्रताप जी, वो हमारे साथ मौजूद है। अब तो आपका कुनबा बढ़ रहा है, कहे तो कैसा लग रहा है? देखिए, जब परिवार में नए सदस्यों का आगमन होता है तो हर परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल होता है। सन्निकट खड़े निकाय चुनाव को देखते हुए विरोधी विचारधारा के कई एक पार्षदों ने आज भारतीय जनता पार्टी की शासन प्रशासन, सबका साथ सबका विकास और मोदी की योजनाओं में विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। इन सभी भाइयों का स्वागत है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इतने सारे पार्षदों के शामिल होने से आने वाले नगर निकाय चुनाव में और मजबूती के साथ प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमने आपको दिखाया कि आज समाजवादी के दिग्गज पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी है, आपको बता दें, और भाजपा में शामिल हो गए हैं। और कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे मुनेंद्र जी? हम क्षेत्र की हिंसा से हम यही कहना चाहेंगे कि वो भी परिवारवाद पार्टी से दूर होकर विकास की जो पार्टी है उसकी ओर रुझान करें और धीमे धीमे अपने विवेक अनुसार पार्टी में शामिल हो। सभी लोग, सभी का स्वागत है और हम भी लोग प्रयास करेंगे धीमे धीमे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ने के लिए। लगभग अगर हम कहें कि आपके साथ कितने लोग शामिल होंगे पार्टी? मेरे साथ मेरे वार्ड से कम 1000 की संख्या में लोग शामिल होंगे और वो जल्दी ही हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे और कार्यक्रम के तहत पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें शामिल कराएंगे। बिल्कुल, देश दीपक यादव जी से पूछेंगे जी, लगभग कितने लोग आपके वार्ड से जो है वो शामिल होंगे भाजपा? मेरे वार्ड से सुपड़ा साफ, पक्की बात बता रहा हूँ, सुपड़ा साफ है इस बार। मैं काम करने वाला आदमी हूँ। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मैं और मुनेंद्र यादव और सपा के पार्षद हम गुट बनाकर एक ही काम कर रहे थे समाजवादी पार्टी के लिए। जिला लेवल से हम लोगों में फूट डाल दी गई, 2 ग्रुप कर दिए गए, ये हमारी पार्टी का काम देखिए, फूट डालते हैं। अच्छा, हम भी उन लोगों से थोड़ा मतलब देख रहे थे कि राजनीति, हम अंदर से एक थे और देखिए उनके आज मुंह पर तमाचा मार कर आज फिर एक होकर स्वयं भाजपा में आ गए। वो इतने गंदे लोग हैं कि आपस में फूट डालते हैं पार्टी में। आज दोनों भाई इकट्ठे हैं और सपा के पार्षद भी इकट्ठे, और भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वो लोग आपस में फूट पड़वाते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई परिवार या पार्टी नहीं देखी जो घर में फूट पड़वाता है। यहाँ के नेता हम लोगों में आपस में फूट पड़वा दी हम लोगों में, लेकिन हम इकट्ठे रहे। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी। अगर हम नगर क्षेत्र जिले की बात करें, नगर क्षेत्र जिले में हमारे जो प्रभारी मंत्री जी हैं, उनसे, विधायक जी से, मेयर साहब से, सांसद जी, सबका काम बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता बिल्कुल। है, लेकिन जनता तो आए दिन मेयर साहब हो चाहे नगर निगम हो उसके लिए विरोध करती रहती है, धरने पर बैठी रहती है। दीदी, यदि एक ही बार में एक ही पार्टी समस्याएं खत्म कर दे तो फिर स्वर्ग बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समस्याएं चलती रहेंगी, धरने चलते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, तो इसमें कोई ना कोई सब सरकारों में होता है। सपा में भी हुआ, बसपा में हुआ, भाजपा में, सब सरकारों में। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहूंगा, सोच समझ कर वोट दें, राजाओं को न चुने। यहाँ राजा मत लाइए, राजशाही नहीं चलेगी। यहाँ लोकतंत्र जो पार्टी है, लोकवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, उन्हें जिताएं। नगर निगम के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में जनता भाजपा को पुरजोर तरीके से वोट दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वो पार्षद हैं जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया है और साफ तौर पर कहा है कि परिवारवाद को छोड़